रंक से राजा और राजा से रंक बनाने का हौसला रखते हैं, वो ताकत रखते हैं राहुदेव भगवान। जी हाँ, आज हम राहुदेव भगवान के शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव में इंसान के साथ में क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। आखिर राहुदेव भगवान किस तरीके से व्यवहार करते हैं उसके बारे में जानेंगे। और अगर आपकी कुंडली में राहुदेव भगवान द्वारा दिए जा रहे हैं कष्ट और अशुभ प्रभाव से पीड़ित हैं आप, तो क्या उपाय कर सकते हैं उसके बारे में भी ये वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो टिल एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वहीं पर बेल आइकन का जो बटन दे रखा है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि इस चैनल पर आती हैं आपके जीवन को सरल बनाने से रिलेटेड बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं राहुदेव भगवान की। राहुदेव भगवान जो हैं वो कौन है? राहुदेव भगवान है एक सांप। जी हाँ, सांप का मुंह, आपका ये सिर है और नीचे का हिस्सा जो है वो सांप की पूंछ है। तो राहुदेव भगवान एक्चुअल में एक सांप की पोजीशन रखते हैं। वैसे तो इनको छाया ग्रह माना गया है और इनका उतना ज़्यादा रोल कुंडली पर नहीं बोला गया, क्योंकि इनको कोई भी इनके मुख्य स्थान नहीं दिए गए हैं। लेकिन ये छाया ग्रह होते हुए भी अपने आप में बहुत ज़्यादा ताकत रखते हैं। जी हाँ, इंसान को रातों रात अमीर बनाने की क्षमता इनके पास होती है। वहीं पर इंसान को कंगाल बनाने की, उसको परिवारहीन करने की, उसको दर दर भटकने की क्षमता भी इन्हीं के पास होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राहुदेव भगवान और केतुदेव भगवान एक ही हैं। राहु और केतु हैं सांप का जो मुंह है वो है राहुदेव भगवान और जो उनकी पूंछ है वो है केतु चीज़ों से विरक्त कर देता है। वहीं पर राहु उस चीज़ के पीछे दौड़ाता रहता है। जी हाँ, राहुदेव भगवान के पास में वो पावर है कि इंसान कुछ दिन पहले तक 2 वक्त की रोटी के लाले हो रहे थे उसके, और वहीं पर 2-4 महीने बाद में ही उस इंसान को आप गाड़ी और बंगले में ऐश करते हुए देखेंगे। तो ये ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? अगर किसी के पास में अकस्मात कोई धन आ रहा है, वो रातों रात अमीर बन रहा है, तो समझ लीजिए राहुदेव भगवान की कृपा उसके ऊपर हो चुकी है। राहुदेव भगवान रोल कैसे करते हैं, मतलब किस तरीके से अपना काम करते हैं? जी हाँ, आज मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले शनिदेव भगवान के बारे में हर कोई जानता है कि शनिदेव भगवान जो हैं वो कर्म फलदाता शनि हैं। कर्मों का हिसाब किताब लेखा जोखा उनके पास होता है, और जब कर्म द्वारा फल नहीं प्राप्त करता है इंसान तो वो दंड नायक भी बन जाते हैं। और शनिदेव भगवान को हेल्प करते हैं राहुदेव भगवान। जब भी जो इंसान, जैसे कि पूर्व जन्म में कोई गलत कर्म करके आ रहा है और इस जन्म में उसको एक छोटी सी गलती इतनी भारी पड़ जाएगी, शनि की ढैया में 7.5 में या शनि में राहु का अंतर चल रहा हो, बाप रे बाप और तौबा रे तौबा, इंसान सोचता है कि मैंने तो इतनी बड़ी गलती भी नहीं की थी और मुझे ये कौन से कर्मों की सज़ा मिल रही है। जी हाँ, वो कुछ कर्म हमारे पिछले जन्म के भी पेंडिंग रह जाते हैं, जो राहुदेव भगवान क्या करते हैं, आपको देते हैं चालाकी, और आप उस चालाकी के चक्कर में करते हैं छोटी सी गलती, और शनिदेव भगवान आपके साथ में दे पाते हैं कर्मों का आपको फल। जब तक आप गलत ही नहीं करोगे तब तक आपको आपके कर्मों के फल कैसे मिलेंगे? कई सारे ऐसे इंसान होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, उन्होंने जानबूझकर कुछ भी गलत नहीं किया होता, लेकिन फिर भी उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो होता है आपके पूर्व जन्म के कारण,
और पूर्व जन्म के भी हमको कर्मों के फल ज़रूर मिलते हैं। लेकिन अगर आप वो सब भोग चुके हैं, आपका वो हिसाब किताब क्लियर हो चुका है, और अगर आप फिर अपने शनि के अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो राहु देव भगवान आपके लिए शुभ कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको शुभ फल देना स्टार्ट कर देते हैं। और शनिदेव भगवान जो हैं वो भी आपको रंक से राजा बनाने का हौसला रखते हैं, और शनिदेव भगवान को हेल्प करते हैं राहु देव भगवान। तो इसी वजह से अगर राहु की दशा चल रही है, राहु की अंतरदशा आई है, शनि में राहु का कुछ अंतर आया है, तो इस टाइम पर कुछ लोग तो जेल यात्रा तक होकर आते हैं, और वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय करते हैं। चलिए, ये बात तो हुई अच्छे प्रभावों की। तो अच्छे प्रभावों के लिए कोई उपाय, कोई काम कुछ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये तो आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। अच्छे फल मिल रहे हैं, शुभ प्रभाव अगर राहुदेव भगवान दे रहे हैं, तो हमेशा एक ही चीज़ याद रखिए कि अगर वो झटके से देते भी हैं तो झटके से वापस भी ले लेते हैं। तो अपने उस पैसे को, अपने उस वैभव को संभाल कर, संजो कर रखिए, और हाँ, घमंड में बिल्कुल भी मत आइएगा, क्योंकि अगर झटके से चीज़ मिली है तो झटके से वो ले भी सकते हैं। आपको अगर उन्होंने रंक से राजा बनाया है तो राजा से रंक भी वो बना सकते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए कि अगर राहु का अंतर चल रहा है, राहु की महादशा चल रही है, या शनि में राहु का अंतर चल रहा है, तो इंसान जेल यात्रा तक होकर आता है, सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, इंसान 2 वक्त की रोटियों के लिए भी तरसता है, गलत झूठे इल्ज़ामों में फंस जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि वो सच्चे इल्ज़ाम हो, कभी कभी संगति के कारण भी इंसान गलत काम में उसका हाथ लग जाता है, और उसको वो सज़ा भोगनी पड़ती है जो उसने की नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले जन्म के कर्मों के मुताबिक वो फल वहाँ पर मिलते हैं। लेकिन अगर राहुदेव भगवान आपको अशुभ फल दे रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में राहु का कोई ऐसा स्थान उन्होंने ले रखा है जहाँ पर वो बैठकर अशुभ फल दे रहे हैं, आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर द्वारा आपको राहु की रेमेडीज़ करने की सलाह दी गई है, तो ये वीडियो आपके लिए, इसको टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राहु ग्रह से संबंधित कुछ उपाय, और वहीं पर ये सारे उपाय मैं एक साथ एक वीडियो में नहीं बता सकती, तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी, और उस पर भी कुछ उपायों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन कुछ चुनिंदा उपाय मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगी। राहु के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि राहु जो है सांप का मुंह है, और हमारा जो सिर का हिस्सा होता है ये राहु होता है। राहु होता है दिमाग, जी हाँ, जिसके पास दिमाग ज़्यादा होता है, जिसमें चालाकी ज़्यादा होती है, वो राहु देव भगवान की वजह से होती है। वैसे कलयुग के समय पर चालाकी होना भी बहुत ज़रूरी है। बुद्धि अलग चीज़ होती है, समझदारी अलग ग्रह से आती है, और चालाकी अलग ग्रह से आती है। वहीं पर बात की जाए, बुद्धि जो है बुध ग्रह से आती है, समझदारी बृहस्पति ग्रह से आती है, और वहीं पर बात की जाए चालाकी मतलब दिमाग आपका राहु ग्रह की वजह से आता है। आज हम बात कर रहे हैं राहु ग्रह की, तो मैं राहु से ही संबंधित आपको चीज़ें बताऊंगी। वहीं पर बात की जाए राहुदेव भगवान, जो राहुदेव जिसकी कुंडली में मतलब अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, या राहुदेव भगवान की उसकी कुंडली पे ज़्यादा स्ट्रांग आधिपत्य है, और जिस भी हाउस में जाकर बैठ गए, अगर परिवार भाव में बैठ गए तो इंसान क्या है, परिवार के पीछे भागता रहता है। अगर राहुदेव भगवान जो हैं आपके किसी भी भाव में बैठ गए, पैसे के भाव में बैठ गए, करियर के भाव में बैठ गए, इंसान उस चीज़ के पीछे भागता रहता है। वो जितना भागता है, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। जी हाँ, राहुदेव भगवान इंसान को बहुत अच्छा प्लानर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में उसकी रुचि बहुत ज़्यादा होती है। और वहीं पर बात की जाए राहुदेव भगवान डायरेक्ट वजह से इंसान प्लानिंग बहुत अच्छी करता है। राहुदेव की वजह से इंसान जो है अगर अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो प्लानिंग करता ज़रूर है, लेकिन वो प्लानिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। अगर राहुदेव भगवान आपकी कुंडली में अशुभ हैं तो इंसान बहुत अच्छी प्लानिंग करेगा, बहुत अच्छी प्लानिंग करेगा, लेकिन वो प्लानिंग कभी उसकी सक्सेस नहीं होगी। राहुदेव भगवान की कृपा से इंसान झूठ बहुत अच्छे अच्छे बोलता है, और ऐसे झूठ बोलता है कि इंसान पकड़ नहीं पाए। लेकिन झूठ
कितना भी मखमल के कपड़े में लपेट कर बोला जाए, कितना भी राम नाम के कपड़े पर लपेट कर बोला जाए, वो अंत में सामने में आता ज़रूर है। तो ऐसे इंसानों का झूठ अंत में पकड़ा जाता है और लोगों के तिरस्कार के वो फिर लायक हो जाते हैं। राहु एक बहरूपिया है, तो इंसान जो है डबल फेस वाला हो जाता है। घर में कुछ और होगा, बाहर में कुछ और होगा, अंदर में कुछ और सोचता होगा, बाहर से कुछ और प्रेजेंट करेगा। जैसे राहु की अगर मैं बताऊं तो इंसान अगर बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको गाली गलौज कर रहा है, तो इसका मतलब वो मन ही मन आपके लिए अच्छा सोच रहा है। लेकिन वहीं पर वो इंसान अगर आपसे चेहरे पर बड़ा ही प्रेम प्यार और इतना ज़्यादा मतलब पूछिए मत के चाशनी टपका रहा है, क्योंकि झूठ बोलने के लिए तो मिठास में लपेटी जाएगी उसको, तो वो कहीं ना कहीं अंदर से आपके प्रति बुरा सोच रहा है, आपसे अपना मतलब निकलवाना चाह रहा है। और वहीं पर बात की जाए, ज्योतिष में राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है, लेकिन छाया ग्रह होने के बावजूद भी इनके इतने स्ट्रॉन्ग प्रभाव हैं कि कोई भी इंसान जहां पर राहु केतु का नाम आ जाता है, इंसान के छक्के छूट जाते हैं। वहीं पर बात की जाए, किसी व्यक्ति की कुंडली में इन दोनों ग्रहों के शुभ प्रभाव मिलने पर उसे तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। जी हाँ, वहीं पर बात की जाए राहु और केतु के उपायों के बारे में, तो राहु देव भगवान का सबसे बड़ा उपाय होता है उनका बीज मंत्र। शाम के टाइम पर राहु देव भगवान के बीज मंत्र का 108 बार उच्चारण ज़रूर करें, एक माला जाप ज़रूर करें। वो मंत्र है ओम भ्राम ह्रीम ब्रोम सह राहवे नमः। एक माला जाप ज़रूर करें। राहु यंत्र की घर में स्थापना ज़रूर करें। ये करने से राहु देव भगवान के दुष्प्रभाव से दूर होते हैं। भगवान शिव की आराधना ज़रूर करें। गणेश जी की पूजा आराधना ज़रूर करें। वहीं पर सरस्वती माँ की पूजा ज़रूर करें।